हेलो भाई, थोड़ा साइड हो जा, तू फ्रेम में आ रहा है। ओ भाई, आई एम टॉकिंग टू यू ब्रो। क्या तू बह रहा है क्या? देख भाई, मरना है तो थोड़ा साइड में आके मर, मेरी फ्रेम मत बिगाड़। प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू। तुझे पता है, तेरे हटते ही फ्रेम में लाइफ आ गई। ये देख, क्या गजब फ्रेम आई है। भाई देख तो। ओ भाई, क्या हुआ? फेल हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, बधाई हो। 3 साल तैयारी की थी, फिर से तैयारी कर ले। अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ नहीं हो सकता तो तुम मरेगा। ये अच्छा है तुम्हारी जनरेशन का, हर बात पर मरो। किसी ने कुछ कह दिया, मर जाओ। बाप ने डांट दिया, मर जाओ। गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, मर जाओ। 16, 17, 18, क्या एज है तेरी? 20। देखा ही क्या तूने अभी तक? अभी तो बड़ा होगा, तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, बुढ़ापे माँ बाप की सेवा करेगा, हैं? वो सब तो नहीं, और यहां आ गया मरने के लिए। साला, लाइफ है बेटा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं है कि सब तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा। और ना ही कोई पिक्चर चल रही है कि हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। जानते हो इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हेवीएस्ट वंस। बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी। तुम्हें लगता है तुम्हारे मरने से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तुम गलत होते हो। तुम मर जाते हो लेकिन पीछे एक जिंदगी भर का सदमा छोड़ जाते हो उनके लिए, और उनकी जिंदगी का हर पल मौत से भी बदतर कर जाते हो। लेकिन हार गए, उसका क्या? अब मुझे तो आगे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। क्योंकि तुम्हारी नजरें वहां तक सीमित है भाई। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। मेरे 10th में ग्रेस आई थी, जो पीटा मेरे बाप ने, मैं जानता हूं। फिर पढ़ने लग गए और 2 साल बाद 12th में डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए। लेकिन आज किसी को इस बात से फर्क पड़ेगा कि मेरे 10th में ग्रेस थी और 12th में डिस्टिंक्शन? तो अभी आप क्या करते हैं? फोटोग्राफी, मेरी जान, मेरी मोहब्बत। रोज आता हूं यहां पे। कभी कभी तुम जैसे भूले भटके भी आ जाते हैं तो उनसे मुलाकात हो जाती है। फिर आपने तैयारी नहीं की थी। हमारे देश में कंपटीशन की तैयारी करना एक परंपरा है बेटा जी, सबको करनी पड़ती है। सो हमने भी की थी। 4 दोस्त थे हम। घर वालों का पैसा फूंका, तब जाकर हम में से केवल एक सेलेक्ट हुआ, और वो भी लास्ट अटेम्प्ट में। और आज हालत ये है कि वो सबको फोन करके कहता है कि भाई तुम आराम की जिंदगी जी रहे हो, मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। हम में से एक तो वही था, वो जो तुम्हारे गांधी सर्किल पे है ना, वो बड़ी फेमस मिठाइयों की दुकान, क्या नाम है उसका? अरे ना वो जल्दी से, मोंटू भैया। मोंटू भैया, वो थोड़े, हाँ, अपना लंगोटिया यार। और पढ़ाई में इतना होशियार कि 10th और 12th दोनों में 100 आउट ऑफ 100। लेकिन 3 साल बैंक के एग्जाम में सिर्फ मैथ्स के कारण फेल हुआ। क्या कर सकते? मूव ऑन किया, अंकल का बिजनेस संभाला, और 1 साल में अपनी दुकान के 8 आउटलेट खड़े कर दिए उसने। 2 आउटलेट तो बस इसी महीने खोले हैं। दूसरे वो हैं तुम्हारे विक्रमादित्य सर। वेंकटी सर? हाँ। अरे क्या गजब मैथ्स पढ़ाते हैं, और मोटिवेट भी बढ़िया करते हैं। मोटी वोटी कुछ नहीं भाई, दूसरे अटेम्प्ट के बाद नस काटने चले थे अपनी। हम जानते हैं, इतना संभाल के रखते थे उसको, कोई भरोसा नहीं कब क्या कर जाए। फिर तीसरी अटेम्प्ट तक आते आते एक लड़की के चक्कर में पड़ गए साहब। अब उसको इंप्रेस करने के चक्कर में उसे पढ़ाने लग गए। पढ़ाने के लिए खुद को पढ़ना पड़ता, और पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते न जाने कहां से कहां पहुंच गए आज। देख ले, आज तो नेशनल लेवल सेलिब्रिटी है वो। 8 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके यूट्यूब पे। मेरी खुद की हालत भी यही थी यार।
तीसरे अटेम्प्ट के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक बार और ट्राई किया, सोचा फिर तैयारी करते हैं, जी जान से तैयारी करते हैं, लेकिन चौथे अटेम्प्ट में फिर फेल हो गया। 3 दिन तक मैंने घर वालों से बात नहीं की। किसको बताता और क्या बताता कि 4 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। मुझे खुद को लगा कि सब खत्म हो गया है, इस जिंदगी को यहीं खत्म करते हैं। वो पहाड़ी दिख रही है तेरे को? वहां आ गया था मैं मरने के लिए। फिर बस किसी ने रोका नहीं यार। बड़ी नाजुक बड़ी मासूम सी ये जिंदगी, दौड़ में थक कर कहीं ना बीच में सो जाए। जिंदगी की हसरतों की इस कहानी में कहीं लिखते लिखते हाशिए पे जिंदगी हो जाए। टूट जाए हसरतें तो सोचना हसरत ही तो है। एक दफा फिर से चलो कोशिश नहीं हो जाए। थाम के रखना मुलायम उंगलियां ये जिंदगी की, यूं ना हो इस भीड़ में